अगर आपको वेरिकोसील है तो ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, ये आपकी फर्टिलिटी पे भी असर डाल सकता है। स्टडीज ये कहती हैं, ये दिखाती हैं कि अनट्रीटेड वेरिकोसील सीमन क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है, जो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का रीजन बन सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सर्जरी या एम्बोलाइजेशन? दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं? कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपकी। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली बेस्ड हूं और इस वीडियो हम वेरिकोसील के दोनों ट्रीटमेंट, सर्जरी और एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल से कंपेयर। तो चलिए आप समझते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे काम करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं। तो वेरिकोसील सर्जरी, जिसको वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं, देखिए वेरिकोसील सर्जरी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वेरिकोसील में जो वेन्स इनलार्ज हो जाती हैं उनको रिमूव करके, उनको बांध के ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो हेल्दी वेन्स की तरफ शिफ्ट हो सके। देखिए 3 तरीके से होता है। नंबर 1 ओपन सर्जरी, जिसमें ग्रोइन या स्क्रोटम में बड़ा इंसेशन लगा के किया जाता है। यूजली अब ये यूज नहीं होता है। नंबर 2 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें छोटे इंसेशन होता है और एक कैमरे के द्वारा नसों को बांधा जाता है। नंबर 3 माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें माइक्रोस्कोप यूज करके वेन्स को एक्यूरेटली ट्रीट किया जाता है। अब देखिए सर्जरी के भी डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर इफेक्टिवनेस की बात करूं तो रिसर्च बताती है कि वेरिकोसील सर्जरी के बाद 80% केसेस में सीमेन क्वालिटी इंप्रूव होती है। 45% केसेस में प्रेगनेंसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और अगर डेफिनेटली सर्जरी सही तरीके से की जाए तो ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। देखिए एडवांस टेक्निक लेप्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी प्रिसिशन को डेफिनेटली बढ़ाता है और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क को कम करता है। अगर सर्जरी के ड्रॉबैक्स और रिस्क की बात करें तो रिकवरी टाइम देखिए डेफिनेटली ज्यादा है। रिकवरी में यूजुअली 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हाइड्रोसील, जिसमें फ्लूइड इकट्ठा होना, स्क्रोटम में इन्फेक्शन या 1 से 2% केसेस में आर्टरी का डैमेज होना। रिकरेंस की बात करें तो सर्जरी के बाद वेरिकोसील वापस होने के चांसेस लगभग 15% तक हो सकते हैं। रिकवरी टाइम सर्जरी के बाद पेशेंट्स को 1 दिन हॉस्पिटल में रहने की जरूरत होती है। नॉर्मल एक्टिविटी लेकिन वापस आते आते कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटीज करने में डेफिनेटली 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वेरिकोसिल इम्बलाइजेशन एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें कैथेटर के थ्रू इफेक्टेड वेन्स को स्क्लेरोजिन एजेंट, कॉइल्स या मेडिकल ग्लू यूज करके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। इससे इनलार्ज वेन्स श्रिंक हो जाती हैं और वेरिकोसिल का इशू सॉल्व हो जाता है। अगर इबलाइजेशन के बेनिफिट्स की बात करूं तो देखिए डेफिनेटली एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट में है। इसमें कोई इंसिशन नहीं लगता, सिर्फ एक छोटा सा कैथेटर जांग की नस से या गले की खून की नस से इंसर्ट किया जाता है। रिकवरी टाइम शॉर्ट है। पेशेंट्स 1 दिन में बाद नॉर्मल एक्टिविटीज वापस रिज्यूम कर सकता है। हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं, सुबह प्रोसीजर किया, शाम को घर भेजा। इट्स सॉर्ट ऑफ ओपीडी और डे केयर प्रोसीजर। देखिए अगर कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के मुकाबले काफी कम है, हाइड्रोसील होने के चांसेस कम होते हैं, टेस्टिकुलर डैमेज का रिस्क कम होता है। अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो एम्बुलाइजेशन की सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% है। ये सर्जरी के बराबर या उससे थोड़ा सा बेटर है। अगर रिकरेंस की बात करें तो सर्जरी के कंपैरिजन में एम्बुलाइजेशन का रिस्क सिर्फ 5% केसेस में होता है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो देखिए सबके लिए ये ऑप्शन सुटेबल नहीं होता है, स्पेशली अगर ग्रेड कम है या तो फिर डेफिनेटली एम्बुलाइजेशन बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। रिकवरी टाइम की बात करें तो एम्बुलाइजेशन के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आप नॉर्मल रूटीन वापस शुरू कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज और सेक्सुअल एक्टिविटीज 1 हफ्ते तक अवॉइड करनी होती है। वेरिकोसील सर्जरी और इम्बलाइजेशन में कौन सा बेस्ट है? देखिए मैं ये कहूँगा कि सर्जरी इन्वेजिव होती है, इम्बलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। रिकवरी की टाइम की बात करें, सर्जरी में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, इम्बलाइजेशन में सिर्फ 1 से 2 दिन लगते हैं। सक्सेस रेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 85% सक्सेस रेट सर्जरी का, इम्बलाइजेशन का अप्रोक्सीमेटली 95%। रिकरेंस की बात करें तो 15% रिकरेंस रेट, इम्बलाइजेशन में ये रिकरेंस रेट 5% होती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो सर्जरी के बाद हाइड्रोसील और आर्टरी डैमेज का रिस्क ज्यादा होता है, एम्बुलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? अगर आप एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं जो
थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे आपको रिकवरी में, आपके पास टाइम है तो आप वेरिकोसेक्टमी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो एक एम्बुलेशन ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो अब चलिए समझते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए आपका। अगर आप या आपके किसी जानने को वेरिकोसील है और आप कंफ्यूज हैं कि सर्जरी बेटर है एम्बुलेशन, तो देर मत कीजिए। देखिए डेफिनेटली जल्दी एक एक्सपर्ट से, चाहे दोनों से कंसल्ट कर लीजिए और नेसेसरी टेस्ट जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड, सीमेन एनालिसिस करवा के आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है बात करके डॉक्टर से आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वेरिकोसील के लिए नेचुरल रेमेडीज, लाइफस्टाइल चेंजेस के कैसे मदद कर सकते हैं, तो अगला वीडियो मैं ज़रूर इसी पे बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।